हमारे महाराज की सभा तक चली जाओ और समझा के बोली। बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। कहने लगे गुलशन क्या बात है बबर रे, खास तुमने बहुत जल्दी महलों में बुला लिया और आज तुम उदास क्यों हो? ये तुम्हारा कमल की भांति खिलता हुआ चेहरा आज इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा है? हमसे कहो तुम, किसी ने तुमसे कुछ कहा हो? पवर रेखा कहने लगी महाराज हमसे भला कोई क्या कहेगा? अरे हमसे कोई क्या कहेगा? दुख सिर्फ एक बात का है मुझे। क्या बात का है? तो रानी समझा के कहने लगी महाराज सुनो कि नाए इतने दिन संतान है और सब दुनिया रानी बोली महाराज से महाराज
कहने लगी महारानी, इतने दिन व्यतीत हो गए, मेरे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। स्त्रियां हमें देख करके तरह तरह की बातें करती हैं, तुम्हें निबल बताते हैं, ऐसे जीवन से तो जीना मर जाना ही ठीक है महाराज। कहने लगे महाराज, उग्रसेन रानी, तो इसका मतलब तुम चिंता करते हो? अरे पागल हो, कभी भी इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन करो और चिंतन करो भगवान का। भगवान का चिंतन करने से सभी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। रानी बोली, महाराज कैसे करूं? जब भी भजन करने बैठती हूँ तो ध्यान आ जाता है कि काश हमारे भी घर में कोई बच्चा होता। इतने दिन बीतीत हो गए, किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया। महारानी रोने लगी, कहने लगे उग्रसेन रानी, हमें पता है, ऐसा करो तुम साथ की सखियों को ले लो और बाग में चली जाओ, एक रथ सजवा लो और बाग में थोड़ी देर घूम के आओगे तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। जाओ। आज रानी सखियों को साथ में लेकर के जैसे ही चली है बाग में, और जब बाग में पहुंची तो देखा कि बहुत सुंदर बाग है, कोयल बोल रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं, बड़ा सुंदर बाग है, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, फूलों पर तितलियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। रानी उस बाग को देख करके इतनी मोहित हो गई कि घर जाना ही भूल गई, सारे दुख भूल गई उस बाग की सुंदरता को देख करके। आगे बाग में बढ़ करके जब गई तो थोड़ी देर के बाद उस बाग में बहुत तेजी से तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया। और जैसे ही तूफान आया तो रानी अपनी सहेलियों से बिछड़ गई, सहेलियों से अलग हो गई। और जब सहेलियों से बिछड़ गई, अकेली रह गई। तूफान जब शांत हुआ तो देखा कि उसी तूफान में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस था। राक्षस वो देख रहा था। तब तक शेर ने धर के दहाड़ लगाई। रानी ने दोनों कान बंद करे, आवाज लगाई, कोई है? अरे कोई है तो हमें बचाओ, इस जंगल में कोई है। आवाज लगाई रानी ने। दुर्मिलक नाम का राक्षस देख रहा था, कहने लगा, रानी तो बहुत सुंदर है लेकिन पतिव्रता है, अगर मैं इसके साथ अपने इसी राक्षस भेष में जाऊंगा तो श्राप देके भस्म कर देगी। क्यों ना मैं इसके पति का रूप धारण करता हूँ। उस राक्षस ने आज महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और पवन रेखा